ब्रह्मा जी को श्राप देने के बाद माता आदिशक्ति ने विष्णु जी से कहा, जा तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिता ओम की खोज करते करते पाताल लोक में चले गए, जहाँ पर शेषनाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रविष्ट होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुंकारा मारा। उसके विष के प्रभाव से श्री हरि विष्णु जी का रंग सांवला हो गया। तब विष्णु ने चाहा कि इस शेषनाग को इसके किए का दंड देना चाहिए। तब ओम प्रभु ने आकाशवाणी की तथा विष्णु जी से कहा कि तो अपनी माता के पास वापस चला जा और सच सच सारे विवरण बता देना। तब जो कष्ट आपको शेषनाग से हुआ है उसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप विष्णु कृष्ण रूप धारण करेंगे और कालीधाम में कालेंद्र नामक नाग शेषनाग नाग का अवतार होगा। तब विष्णु जी माता के पास आए तथा सच सच कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। इस बात से माता आदिशक्ति बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र तू सत्यवादी है, अब मैं अपनी शक्ति से तेरे पिता से मिलाती हूँ तथा तेरे मन का संशय खत्म करती हूँ। इस प्रकार माता आदिशक्ति ने विष्णु से कहा, तुम ध्यान लगाओ, तुम्हें 1000 ज्योति नजर आएंगी। वह उसका रूप है जो शंख घंटा आदि बाजा सुना, यह महास्वर्ग ओम का ही है। तब माता आदिशक्ति ने कहा, हे पुत्र, तुम सब देवों के सरताज हो और तेरी हर कामना व कार्य मैं पूर्ण करूंगी। तेरी पूजा सबसे पहले होगी। आपने मुझे सच सच बताया है। दुर्गा जी श्री विष्णु जी से कह रही हैं कि तेरी पूजा सारे जग में होगी। मैंने तुझे तेरे पिता के दर्शन करा दिए। दुर्गा न केवल प्रकाश दिखा के श्री विष्णु जी को बहका दिया, श्री विष्णु जी भी प्रभु की यही स्थिति अपने अनुयायियों को समझाने लगे कि परमात्मा का केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, परमात्मा निराकार है। इसके बाद आदिशक्ति से कहा कि तू भी अपने पिता की खोज कर ले। तेरे दोनों भाइयों को तो तुम्हारे पिता के दर्शन नहीं हुए, उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया है। अब आप मांगो जो मांगना है। तो महेश ने कहा कि हे जननी, मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कृपया मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर मृत्युंजय हो जाऊं। तब माता ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकती। हाँ, युक्ति बता सकती हो जिससे तेरी आयु सबसे लंबी बनी रहेगी। विधि योग समाधि, इसके लिए महादेव जी ज़्यादातर समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार माता अष्टांगी ने तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिए। ब्रह्मा जी को जीव उत्पत्ति का विभाग दिया, विष्णु जी को जीवों को पालन पोषण का विभाग दिया तथा शिव जी को सृष्टि संहार करने का विभाग मिला।